राघवपुर गांव में एक गरीब किसान का बेटा रहता था। उसका नाम था राजू। राजू बहुत नेक दिल और मेहनती बच्चा था। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे और राजू हर काम में उनका हाथ बटाता था। कहते हैं, सच्चाई की कीमत दुनिया नहीं समझती, पर जो समझ ले वही जिंदगी का असली विजेता बनता है। बेटा, ये 10 रुपए है। स्कूल से लौटते वक्त सब्जी ले आना। ठीक है माँ, और अगर 1 रुपया बचा तो मैं गुल्लक में डाल दूंगा। तू ही तो मेरा सबसे बड़ा खजाना है बेटा। तेरे आने से मेरी जिंदगी में रोशनी आई थी। जब तुझे पहली बार गोद में लिया था ना, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ गई हो। तू हंसता है तो मेरा दिल चैन पाता है। तू उदास होता है तो मेरा कलेजा कांप उठता है। मैंने बहुत कुछ खोया इस जिंदगी में, पर तुझे पाकर सब कुछ पा लिया। हाँ माँ, तुम ही तो मेरी सबसे अच्छी हो माँ। तुमसे बढ़कर कोई नहीं। माँ से बातें करके वो गांव के छोटे से स्कूल की ओर चल पड़ा। सुबह की ठंडी हवा में उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई सपना पीछा कर रहा हो। स्कूल जाने के लिए उसे बहुत दूर जाना पड़ता था। रास्ते में मिट्टी का रास्ता, फिर भीड़ भरा बाजार और फिर बड़ी सड़क पार करनी होती थी, पर उसने कभी थकान की शिकायत नहीं की। हर रोज वो समय से बहुत पहले स्कूल पहुंच जाता, मानो उसे डर हो कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं माँ की उम्मीदों पर खरा ना उतरे। उसके पैरों में मिट्टी लगी थी, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी चमक थी, जैसे मंजिल सामने हो। सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ीं और उसने गहरी सांस ली। थोड़ी देर दरवाजे को देखता रहा, फिर धीरे से मन ही मन बोला, आखिर पहुंच ही गया। देर तो हुई, लेकिन हारा नहीं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे भीतर से कोई आवाज कह रही हो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बच्चों, आज का पाठ है ईमानदारी की ताकत। सर, लेकिन आजकल ईमानदारी से कौन बड़ा हुआ है? झूठ से जो बड़ा होता है वो अंदर से छोटा रह जाता है। बहुत बढ़िया राजू, याद रखना, ईमान की जड़ गहरी होती है। राजू स्कूल खत्म होने के बाद बहुत दूर तक चलता रहा। चलते चलते वह आखिरकार बाजार पहुंच गया। उसे याद आया, माँ ने कहा था, राजू घर आते वक्त थोड़े आलू ले आना। थका हुआ होने के बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह मन ही मन बोला, माँ ने कहा है तो जरूर लेकर जाऊंगा। फिर वह धीरे धीरे सब्जी की दुकान की ओर बढ़ गया। दिल में माँ की बातें गूंजती रहीं। अंकल, आलू कितने के हैं? 20 रुपए किलो बेटा। ये लो, 10 रुपए का दो।
अंकल आपने 1 रुपया ज्यादा दिया। अरे बेटा, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। 1 रुपया छोटा था, पर उस दिन उसकी कीमत बहुत बड़ी हो गई थी। राजू बाजार से आलू लेकर घर के लिए चल पड़ा। थोड़ी देर बाद सूरज ढलने लगा और रास्ते पर सुनहरी रोशनी बिखर गई। वो थका हुआ था, लेकिन कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बहुत दूर चलने के बाद उसने देखा सामने खेल के मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। राजू की नजर उन पर पड़ी और उसने दूर से रमेश को पहचान लिया। वो मुस्कुराया और धीरे धीरे चलकर रमेश के पास पहुंचा। रमेश के पास पहुंचकर वो चुपचाप खड़ा हो गया। सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में खुशी थी, क्योंकि लंबे दिन के बाद उसे अपने दोस्त का साथ मिल गया था। राजू चल मेरे साथ, शर्मा अंकल की दुकान से बिस्किट उठा लेंगे। चोरी नहीं रमेश, ये गलत है। ओह, बड़ा संत बन गया तू। जो दूसरों का हक छीनता है वो खुद का भी हक खो देता है। राजू के मुंह से ये सुनने के बाद रमेश चुपचाप वहां से चला गया। रमेश के मन में राजू के लिए गहरी नफरत घर कर गई थी। वो हर वक्त सोचता रहता, इस राजू को मैं सबके सामने गिरा दूंगा। अगले दिन उसने एक चाल चली। सुबह दोनों साथ में शर्मा जी की दुकान पर पहुंचे। दुकान पर मिठाइयों की खुशबू और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। क्या चाहिए बेटा? बस बिस्किट का पैकेट। रमेश ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से एक टॉफी उठा ली और राजू की जेब में डाल दी। रुको, किसने चोरी की? मैंने नहीं, राजू ने उठाया। नहीं अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। दोनों स्कूल चलो, प्रिंसिपल से बात करनी होगी। सच्चा इंसान जब झूठे इल्जाम में फंसता है, तब सच्चाई की असली परीक्षा शुरू होती है। उसी दिन शर्मा जी ने राजू और रमेश दोनों को साथ में लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस तक जाने लगे। रमेश के चेहरे पर झूठी मासूमियत थी, जबकि राजू के आंखों में डर और बेगुनाही साफ झलक रही थी। शर्मा जी का चेहरा गुस्से से लाल था। रमेश मन ही मन सोचने लगा, अब तो कुछ भी करना पड़े, मैं राजू को जरूर फंसाऊंगा। सबको लगना चाहिए कि गलती उसी की थी। उसकी आंखों में जलन और बदले की चमक थी। वो सोच रहा था कि कैसे अगली बार ऐसा जाल बिछाए कि राजू के पास सफाई देने का भी मौका ना बचे। राजू मन ही मन सोच रहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कभी झूठ नहीं बोला। चोरी, वो मेरे बस की बात नहीं है। किस्मत ही बड़ी बेवफा है जो मुझे ऐसे ही फंसा रही है। सब क्या समझेंगे? मैं अपना चेहरा कैसे ठीक करूं जब सबकी निगाहें जुड़ी है मुझ पर? माँ के आंसू, बाबूजी की उम्मीदें, मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं कर सकता। उसके सीने में एक ठंडा दबाव सा महसूस हो रहा था। हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज थीं, आंखों में आंसू और आंखों के सामने बिखरी हुई दुनिया। डर और बेगुनाही का मिला जुला दर्द। मैं सच बताऊंगा, पर अगर कोई मेरे किस्से को नहीं सुनेगा तो मैं खुद सबूत ढूंढूंगा कि मैं निर्दोष हूं।
शर्मा जी, रमेश और राजू बहुत देर तक चलते रहे। आखिरकार वे स्कूल पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे सीधे प्रिंसिपल सर से मिलने के लिए गए। नमस्ते प्रिंसिपल सर। हाँ, नमस्ते शर्मा जी, कैसे हैं आप? हाँ, बोलिए शर्मा जी, क्या बात है? मैं तो ठीक हूँ सर, एक बात बोलनी थी आपको। हाँ, बोलिए शर्मा जी, क्या बात है? सर, मैं जानता हूं ये दोनों अच्छे बच्चे हैं, पर आज स्कूल की दुकान से कुछ गायब हुआ है, इसलिए मैं उन्हें सामने लेकर आया हूं। कृपया एक बार खुद देख लीजिए कि सच क्या है। मुझे विश्वास है जो भी हुआ इसका सही फैसला आप ही कर देंगे। सर, मेरा दिल टूट रहा है, न जाने कैसे ये सब हुआ। राजू और रमेश दोनों मेरे सामने खड़े हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया दोनों से बात करके सच उजागर कर दीजिए। सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, दुकान से चोरी हुई है और यही दोनों सामने हैं। मुझे पता है आप निष्पक्ष हैं, इसलिए आपकी एक बार सुनवाई चाहिए ताकि मासूमों की इज्जत भी बचे और सच्चाई भी सामने आए। शर्मा जी, धन्यवाद। आप यहीं रुकिए, मैं पहले बच्चों से बात कर लेता हूँ। राजू, रमेश, दोनों यहाँ आओ। जो कुछ भी हुआ है साफ साफ और ईमानदारी से बताओ। किसने दुकान से चोरी की? अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, सच बताओ, तभी सही फैसला लिया जाएगा। राजू, क्या तुमने चोरी की? नहीं सर, मैंने नहीं की। सर, मैंने देखा था उसके हाथ में टॉफी थी। वो तो रमेश ने दी थी। जब तक सच सामने ना आए तुम निलंबित रहोगे। ठीक है शर्मा जी, आप कल सुबह अपने दुकान पर आइए, मैं वहां जाकर खुद देख लूंगा और जो कुछ भी बताया गया है सब विस्तार से सुन लूंगा। उसके बाद न्यायपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। आपका धन्यवाद, आप अब लौट जाइए। ठीक है सर। प्रिंसिपल से बातचीत करने के बाद शर्मा जी, राजू और रमेश वहां से निकलने लगे। चलो बेटा, अब घर चलते हैं। आज का दिन बहुत बड़ा सबक दे गया। राजू चुपचाप सिर झुकाए चल रहा था। उसके मन में डर और उदासी थी। रमेश भी कुछ नहीं बोल रहा था। अंदर ही अंदर उसे अपने किए पर थोड़ा पछतावा हो रहा था। तीनों स्कूल के गेट से बाहर निकलकर घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर बस खामोशी थी। हवा में एक भारीपन था। राजू मन ही मन सोच रहा था, मुझे किसी भी तरह ये साबित करना होगा कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक आग जल रही थी। वो बार बार सोच रहा था, अगर सच्चाई मेरे साथ है तो एक दिन सबको पता चल ही जाएगा। उसके छोटे छोटे कदम मिट्टी के रास्ते पर भारी लग रहे थे, पर मन में एक दृढ़ निश्चय था, अब मैं डरूंगा नहीं, सच्चाई जरूर सामने लाऊंगा। शर्मा जी अपनी दुकान पर चले गए। रमेश चुपचाप अपने घर की ओर निकल गया। राजू डर और उदासी से भरा अपने छोटे से घर की तरफ चल रहा था। उसके मन में बस एक ही बात थी, मुझे किसी भी तरह साबित करना होगा कि मैं निर्दोष हूँ। राजू धीरे धीरे घर की तरफ चल रहा था। आंखों में आंसू थे। वो खुद से बुदबुदा रहा था, आज जो हुआ मैं माँ को कैसे बताऊं? दिल में डर था, गले में रुलाई अटक रही थी। हर कदम के साथ उसकी आंखें और नम होती जा रही थीं। वो सोच रहा था, माँ मुझ पर भरोसा करती है। अगर उन्हें पता चला कि सब मुझे चोर समझ रहे हैं तो उनका दिल टूट जाएगा। राजू ने आसमान की ओर देखा।
आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, हे भगवान, सच्चाई मेरे साथ है, बस माँ को दुख मत देना। राजू की माँ बहुत देर से दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। आंखों में चिंता थी, होठों पर बस एक ही सवाल, मेरा राजू अब तक आया क्यों नहीं? राजू ने धीरे से कहा, माँ चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। माँ ने उसे देखते ही राहत की सांस ली, आंखों से आंसू बह निकले। क्या हुआ बेटा? माँ सब कहते हैं मैं चोर हूँ। बेटा, झूठ के अंधेरों से डर मत, सच का सूरज देर से ही सही उगता जरूर है। रात काफी हो चुकी थी, धीरे धीरे दिए की लौ टिमटिमा रही थी। राजू और उसकी माँ चुपचाप बैठे थे। ना तो माँ कुछ बोल रही थी, ना ही राजू। बस एक भारी खामोशी थी जो पूरे घर में फैल चुकी थी। राजू ने माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी। धीरे से बोला, माँ क्या कल सब ठीक हो जाएगा? माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अगर दिल साफ हो तो भगवान भी साथ देता है। राजू की आंखें भर आईं। उसने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, मैं सच बोल रहा हूँ माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। माँ की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बोली, मुझे पता है बेटा, तू निर्दोष है। बस कल सच सबके सामने आएगा। दोनों देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या कल सच में इंसाफ मिलेगा? बाहर रात की ठंडी हवा चल रही थी। अंदर एक माँ और बेटे के दिल में भरोसा और डर की लड़ाई चल रही थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी। राधा, राजू की माँ ने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। चल बेटा, आज सच्चाई का दिन है, भगवान पर भरोसा रख। राजू ने सिर हिलाया। आंखों में थोड़ा डर और थोड़ा विश्वास था। माँ, अगर शर्मा जी फिर मुझसे गुस्सा हुए तो? माँ ने मुस्कुराकर आंसू रोकते हुए कहा, बेटा, जिसने सच नहीं छिपाया वो कभी नहीं हारता। बस दिल से सच बोलना। दोनों धीरे धीरे रास्ते पर चल पड़े। मिट्टी का रास्ता, हवा में हल्की ठंडक और माँ बेटे के कदमों की धीमी आहट। राजू की आंखें नीचे झुकी थीं, पर मन में उम्मीद थी कि आज सब साफ हो जाएगा। कभी कभी सच का रास्ता कठिन होता है, लेकिन जब माँ का आशीर्वाद साथ हो तो हर झूठ हार जाता है। धीरे धीरे दोनों शर्मा जी की दुकान की ओर बढ़ते हैं। राजू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और माँ के होठों पर एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, मेरे बच्चे की सच्चाई सबके सामने ला देना। राजू और उसकी माँ धीरे धीरे दुकान के पास पहुँचे। दुकान के सामने कुछ लोग खड़े थे। सबकी निगाहें राजू पर टिक गईं। हवा में सन्नाटा था, बस मन में बेचैनी की आवाज गूंज रही थी। शर्मा जी दुकान के अंदर बैठे हिसाब देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उनका चेहरा गंभीर हो गया। आ गए तुम लोग? राजू की माँ ने विनम्रता से सिर झुकाया। शर्मा जी, हम बस एक बार अपनी बात कहना चाहते हैं। राजू के गले से शब्द निकल ही नहीं रहे थे। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। राजू, कल जो हुआ वो सबके सामने हुआ। अब अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो साफ साफ कहो। शर्मा जी,
मैंने कुछ नहीं लिया, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं चला कब वो टॉफ़ी मेरी जेब में आई। शायद गलती से कुछ हुआ होगा, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। शर्मा जी चुप रहे। आसपास के लोग एक दूसरे को देखने लगे। प्रिंसिपल सर, शर्मा जी, राजू और उसकी माँ कुछ देर तक चुप रहे। राजू नजरें झुकाए जमीन की ओर देख रहा था। उसकी माँ उसके पास खड़ी थी, उसके हाथ को हल्के से पकड़े हुए। आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। शर्मा जी थोड़ा शर्मिंदा से लगे, मानो मन ही मन पछता रहे हों। और प्रिंसिपल सर गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनकी आंखों में न्याय का संकल्प झलक रहा था। किसी के पास भी शब्द नहीं थे, बस उस खामोशी में हर दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। देखिए राधा जी, मैं मानता हूँ कि आपका लड़का अच्छा है, लेकिन उसकी जेब में तो टॉफी मिली थी। हाँ, टॉफी मिली थी, लेकिन मेरा लड़का गरीब है, चोर नहीं। देखिए राधा जी, मेरे स्कूल में राजू और दूसरे बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन राजू बहुत ही अच्छा और संस्कारी बच्चा है। कल शर्मा जी, रमेश और राजू स्कूल आए थे। ये सब सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया। सोच भी नहीं सकता था कि राजू ऐसा कुछ कर सकता है। इसी वजह से मैं ये देखने के लिए यहाँ आया कि आखिर किस तरह की घटना हुई थी और सच क्या है। देखिए सर, मैं भी मानता हूँ कि राजू अच्छा बच्चा है, लेकिन उसकी जेब में टॉफी मिलने के बाद से सब कुछ संदिग्ध लगने लगा है। देखिए शर्मा जी, राजू, उसकी माँ और मैं, हम सब एक ही गांव में बहुत समय से रहते हैं। उनकी फैमिली बहुत गरीब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे चोरी कर सकते हैं। राजू तो बहुत सीधे साधे और संस्कारी बच्चे में से है। मैं नहीं मानता कि वो ऐसा कुछ कर सकता। देखिए शर्मा जी, आपने खुद कहा था कि उस दिन राजू के साथ दूसरे बच्चे भी थे। आपने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, तो फिर ये कैसे साबित हो गया कि चोरी राजू ने ही की? हाँ, सही कहा आपने। उस दिन राजू के साथ और कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ रमेश ही उसके पास था। हाँ, मैं रमेश पर दोष नहीं दे रहा हूँ। आपकी दुकान तो बीच बाजार में है, और उस दिन राजू बिल्कुल आपके पास ही खड़ा था। इसलिए कृपया अपने दुकान के पास लगे किसी भी सीसीटीवी फुटेज को देख लीजिए। अगर आपके दुकान में कैमरा नहीं है, तो पास पड़ोस की दुकान वालों से पूछकर उनके कैमरे देखवा लीजिए। फुटेज में उस दिन क्या हुआ साफ साफ दिख जाएगा और सच सामने आ जाएगा। प्रिंसिपल सर, शर्मा जी, राजू और उसकी माँ चारों के बीच की सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। तभी खड़ा रमेश भी ये सब सुन रहा था। जैसे ही राजू की माँ ने सीसीटीवी कैमरा की बात कही, रमेश का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। उसके रोम रोम खड़े हो गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मन ही मन घबराने लगा। अगर कैमरे में सब दिख गया तो सबको सच्चाई पता चल जाएगी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। शर्मा जी, प्रिंसिपल सर, राजू, उसकी माँ और गांव के कुछ लोग मिलकर बाजार में एक दुकान पर पहुंचे। वही दुकान जहां से शर्मा जी की दुकान साफ साफ दिखती थी। वहां दीवार पर लगा सीसीटीवी कैमरा सबकी नजर में आया। शर्मा जी बोले, सर, यही वो जगह है, यहाँ से मेरी दुकान पूरी दिखाई देती है। प्रिंसिपल सर ने गंभीर स्वर में कहा, बहुत अच्छा, अब हमें सच्चाई पता चल जाएगी। राजू चुपचाप खड़ा था। उसकी माँ की आंखों में उम्मीद की चमक थी। गांव के लोग आपस में धीरे धीरे कह रहे थे, अगर कैमरा चालू था तो सब साफ दिख जाएगा, अब सच बाहर आएगा। वातावरण में हल्का सा तनाव था, लेकिन सबके दिल में एक ही बात, सच्चाई सामने आने वाली है। नमस्ते सचिन जी। हाँ, नमस्ते। बोलिए शर्मा जी, क्या हुआ? नहीं, कुछ खास नहीं सचिन जी। कल सुबह सीसीटीवी का फुटेज दिखाना है, एक चोरी हुई है इसलिए। ओ अच्छा, ठीक है, 1 मिनट दीजिए जी,
मैं अभी कल का सीसीटीवी फुटेज निकाल रहा हूँ। ये लीजिए जी, आपकी दुकान के सामने का सीसीटीवी फुटेज। आप ही देखिए जी, हम लोगों ने भी देखा है। वो सफेद शर्ट और हल्की हरी शर्ट वाले दो बच्चे खड़े थे, कुछ कर रहे थे वहाँ। हाँ शर्मा जी, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। सफेद शर्ट वाला बच्चा टॉफी चुराकर हरे शर्ट वाले बच्चे की जेब में रख रहा है। सचिन जी के मुंह से ये सुनने के बाद राजू की आंखें भर आईं। वो ऊपर देखकर नम्रता से सिर झुकाया और रोते हुए बाहर भाग गया, रास्ते में भगवान को याद करता हुआ। बेटा रुक जा, भगवान जी है, सब उसी की कृपा है। देखिए शर्मा जी और प्रिंसिपल सर, हम लोग गरीब हैं, चोर नहीं। हाँ राधा जी, रमेश तुम तो अच्छे घर के हो, ऐसा क्यों किया? आओ सामने आकर सच बोलो और सबसे माफी मांगो। हाँ सर, राधा आंटी, शर्मा जी, सर और यहाँ खड़े सभी लोगों, मैं आप सब से दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मेरा मन राजू के लिए ईर्ष्या से भरा हुआ था, क्योंकि वह स्कूल और सबके सामने अच्छा दिखता है, इसलिए मैंने ये कुसंगति की। मुझे बहुत शर्म और पछतावा है। राजू, मुझसे बड़ी गलती हुई, कृपया मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है रमेश, याद रखना, दोगुना सतर्क रहना और दोबारा ऐसी गलती मत करना। और अगर शर्मा जी ने पुलिस में शिकायत कर दी होती तो तेरी जिंदगी बहुत मुश्किल में पड़ सकती थी। मैं फिर कह रही हूँ, ये गलती जिंदगी में कभी मत दोहराना, दूसरी बार याद रखना। ठीक है शर्मा जी और राधा जी, मैं आप दोनों से और यहाँ खड़े सभी लोगों से दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई, इसके लिए मुझे बहुत शर्म है। मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। नहीं सर, ठीक नहीं है। सर, ठीक है। शर्मा जी, प्रिंसिपल सर, मैंने कहा था राजू और उसकी माँ गरीब है, चोर नहीं। वो लोग बहुत अच्छे हैं। राजू और उसकी माँ, रमेश, शर्मा जी और प्रिंसिपल सर सब अपने अपने घर चला गए। सच के रास्ते पर चलोगे तो झूठ का रास्ता तुम्हें रोक नहीं पाएगा। सच के रास्ते पर चलोगे तो भगवान भी तुम्हारी मदद करेंगे। अगर आप लोगों को राजू की ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।